हरे कृष्णा। भगवान श्री राम का रामायण काल में सबसे बड़ा भक्त कौन था, रावण या विभीषण? आइए जानते हैं। भगवान श्री राम का सबसे परम भक्त रावण था, विभीषण नहीं। क्योंकि रावण अभिमानी था, बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, पर उसके अंदर स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। और जो विभीषण था उसके अंदर अभिमान नहीं था, पर स्वार्थ उसके अंदर भरा हुआ था। वो श्री राम भगवान के पास अपने स्वार्थ के लिए गया था। और जो रावण था वो अपने अभिमान के कारण श्री राम भगवान से मदद मांगने नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि श्री राम भगवान से मैं क्या मांगूँ, वो तो स्वयं भगवान है। और विभीषण ने भगवान का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं भगवान से कुछ भी मांग सकता हूँ, भगवान की सेना में निरीक्षण करके उनकी सेना में मिलकर और रावण का साथ छोड़कर श्री राम भगवान का साथ देकर, जिससे श्री राम भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मुझे कुछ वरदान देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। पर रावण के अंदर स्वार्थ नहीं था। रावण ने सीता माँ को हरण किस लिए किया? एक्चुअल में रावण ने सीता माँ का हरण भगवान श्री राम के हाथों से मरने के लिए, मतलब वो चाहता था कि मेरा वध स्वयं श्री हरि धरती पर साक्षात रूप में आकर करे। इसलिए रावण ने इस सब खेल रचा। क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था, उसने 9 ग्रह अपने इशारों पर बांध रखे थे। और यहाँ तक कि शनिदेव, कर्म पर ज़्यादा शनिदेव हैं, वो उसके पैरों के नीचे थे। क्योंकि रावण को हम क्या बोलते हैं, दशानन। रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर में कुछ ना कुछ अलग तत्व हैं। एक के अंदर दम्भ है, एक के अंदर घमंड है, और एक के अंदर तत्व है, एक के अंदर ईगो, मतलब कहते हैं ना अहंकार। इस सब रावण के जो 10 सिर थे उसमें कुछ ना कुछ अलग विशेषता थी। जब भी रावण अपने आप से बात करता था तो उसके 10 सिर में से जो इधर के जो सिर थे, जब भी रावण कुछ अच्छा करने की सोचता था तो रावण का जो दूसरे सिर थे वो रावण को भड़काते थे। वो रावण को कहते थे तू ये कार्य मत कर, इसकी जगह दूसरा कर। मतलब वो बुरा काम करने के लिए रावण को प्रेरित करते थे। और जो दूसरे सिर वाले थे वो रावण को कहते थे तू बुरे कर्म मत कर, तू अच्छे कर्म कर। इसी दोनों की संधि में रावण कंफ्यूज हो गया, इसलिए रावण का वध हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि श्री राम भगवान ने रावण का वध किया, और उनको ये भी पता था कि रावण मेरा परम भक्त है। इसलिए जब श्री राम भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की, तभी उसी वक्त श्री राम भगवान ने जामवंत जी से पूछा, हे जामवंत, इस कलिकाल मतलब इस धरा पर आज के युग में सबसे बड़ा पंडित कौन है? तो जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, आज के इस युग में रावण से बड़ा कोई वैदिक पंडित या कोई ज्ञानी नहीं, वही सबसे बड़ा पंडित और वही सबसे बड़ा यजमान है। तो श्री राम भगवान का जो रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने बालू की शिवलिंग बनाए थे और रामेश्वरम की स्थापना की थी, उसकी पूजा करने के लिए रावण स्वयं आया था। और श्री राम भगवान ने रावण को ये वरदान भी दिया था कि तुम मेरे हाथों से, मतलब मैं तुम्हारा जब वध करूँगा तो इस संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे साकेत धाम यानी बैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। तो रावण और श्री राम भगवान को सब कुछ पता था। जब भी रावण शरीर त्यागने वाला था तो वो श्री राम भगवान से हंस के ये कह रहा था, प्रभु जी, आपसे पहले धरती को त्याग कर मैं जाऊँगा और बैकुंठ में आपसे मैं मिलूँगा। ये रावण ने श्री राम भगवान से कहा था। और जो विभीषण थे वो बहुत स्वार्थी थे। अपने भाई का सर्वनाश करवाकर उन्होंने लंका पर राज किया। और यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि मंदोदरी पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। पर रावण के अंदर सबको ये तो पता कि रावण मतलब बहुत कामरू व्यक्ति था। अपने घर पर स्त्रियों का लाकर उनके संग बहुत बुरे कर्म किया करता था। पर किसी को ये नहीं पता कि उसने सीता मैया का हरण क्यों किया। श्री राम भगवान मतलब बालकांड में ये कथा है कि जो सीता माँ थी वो असलियत की, मतलब वो सीता माता जो रावण हरण करके ले गया था वो असली सीता माता नहीं थी। असली सीता माता तो श्री राम भगवान ने अग्नि को समर्पित कर दी थी। और उनसे कहा था कि मतलब जो एक वेदवती नाम की एक देवी थी, जिसका रावण ने अगले जन्म में उनका संग बुरा मतलब दुष्व्यवहार किया था, जिससे रावण को वेदवती ने श्राप दिया कि अगले जन्म में तेरे नाश का कारण मैं बनूंगी। तो वो वेदवती नकली सीता माँ बनी और वहीं रावण उस वेदवती को लेकर अपने साथ हरण करके ले गया। तो ये देखिए इंसान को, इस रावण ने हमको इस चीज़ से क्या सिखाया। रामायण काल में हमको ये चीज़ क्या दर्शा रही है, मतलब इंसान का सर्वनाश
करने वाली चीज़ उसी के हाथ में होती है, पर उसे ये नहीं पता कि इस चीज़ का प्रयोग हमें कैसे करना है। उसके हाथों से ही श्री राम भगवान ने उसका ही सर्वनाश करवा दिया, समझ रहे हो। उसके हाथ में जो माता सीता आई थी वो स्वयं माता सीता नहीं थी। जो रावण ने जिसके संग दुष्व्यवहार किया था, तो उसने वीरवती ने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारे सर्वनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और वही वीरवती जब सीता माँ का रूप रखी तो श्री रावण मतलब वीरवती को हरण करके ले गया, और उसी वीरवती के कारण रावण का सर्वनाश हो गया। तो ये था कुछ रावण और विभीषण में अंतर। सबसे बड़े परम भक्त तो वास्तविकता में रावण ही थे, और विभीषण तो स्वार्थी थे। पर देखा जाए तो रावण ही श्री राम भगवान के सबसे परम भक्त हैं। रामायण काल में भी बताया जाता है कि रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और रावण ने अपने ज्ञान का प्रयोग श्री राम भगवान के हाथों से मरने का निश्चय किया था। और उसे पता था अगर मैं श्री राम भगवान के हाथों से मरूंगा तो इस संसार को त्यागने के बाद इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लूँगा। ये था रावण की इच्छा। हरे कृष्णा। वीडियो बंद कर।